साथियों, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 और इस सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक चयनित विद्यालय में एसक्यू, टीक्यू और पीक्यू ओएमआर सीट पहुंचेगी। तीनों ओएमआर सीट में क्या अंतर है, किस तरह के कॉलम इन ओएमआर सीट में हैं और क्या निर्देश हैं इन ओएमआर सीट को भरने के, इन्हीं सब बिंदुओं के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे देश में 3 नवंबर 23 को एनसीईआरटी की गाइडलाइंस पर आधारित सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ओएमआर सीट की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रत्येक चयनित विद्यालय में 3 तरह की ओएमआर सीट उपलब्ध होंगी, पीक्यू, टीक्यू और एसक्यू। पीक्यू यानी पीपल क्वेश्चनायर, और ये ओएमआर सीट फील्ड बाय द स्टूडेंट, बच्चों के द्वारा भरी जाएगी। इसके बाद आती है टीक्यू, टीचर क्वेश्चनायर, और ये फील्ड बाय द सब्जेक्ट टीचर एंड क्लासेस, जिस कक्षा का प्रश्न पत्र है उस कक्षा के उस विषय के शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा। और इसके बाद एसक्यू, स्कूल क्वेश्चनायर, और ये फील्ड बाय द स्कूल हेड यानी शाला प्रमुख के द्वारा ओएमआर सीट को भरा जाएगा। इन तीनों ही तरह की ओएमआर सीट को दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्या सावधानियां हैं ओएमआर सीट भरने की और किस तरह के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। निर्देश में लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट में बच्चे की सामान्य जानकारी भरने हेतु अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग किया जाए। अगला बिंदु है, ओएमआर सीट को केवल नीले या काले बाल पॉइंट पेन से भरा जाए। ओएमआर सीट में ओवर राइटिंग ना हो, व्हाइटनर का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से ओएमआर निरस्त हो जाएगी। ओएमआर शीट में गोलों को ठीक तरह से डार्क किया जाए। इसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि ओएमआर शीट कहीं से मुड़े नहीं, साफ सुथरी रहे और कटे फटे नहीं, क्योंकि जब ओएमआर को रीड करने के लिए मशीन में इसको रखेंगे तब इस तरह की सीट रिजेक्ट हो जाती हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सही तरीका सर्कल भरने का क्या है। अगर किसी प्रश्न के 4 उत्तर हैं, दूसरा उत्तर सही है, इस तरह से सर्कल को डार्क करना है कि सर्कल पूरी तरह से भर जाए। और गलत तरीके में क्या क्या आएगा वो भी आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सर्कल को इस तरह से क्रॉस कर देना, सर्कल पर राइट का निशान लगा देना, सर्कल के बीच में डॉट रख देना, या फिर सर्कल को आधा भरना। इस तरह के जितने भी निशान यदि ओएमआर सीट पर बनाए जाते हैं, आपका प्रश्न का उत्तर सही होने के बाद भी आपको उस प्रश्न के अंक नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से जो भी सही तरीका है ओएमआर सीट भरने का, उसका ही उपयोग करना है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं पीक्यू किस तरह की ओएमआर सीट है, क्या क्या कॉलम है और उसमें जानकारी किस तरह से भरना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ओएमआर सीट है और ये ओएमआर सीट प्रत्येक बच्चे के द्वारा भरी जाना है, क्योंकि इसी सीट पर बच्चे अपना रिस्पॉन्स भी दर्ज करेंगे। और इस ओएमआर सीट के हम कॉलम देख लेते हैं। स्टूडेंट का नाम है, स्कूल का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद स्कूल का डाइस कोड, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बुकलेट सेट, ये आपको जो सर्वेक्षण की बुकलेट प्राप्त होगी उससे देखकर यहाँ लिखना है। स्टूडेंट आईडी, ये भी उसी दिन तय हो जाएगी। ग्रेड, यहाँ पर कक्षा लिखना है। जेंडर और CWSN, इस तरह के कुछ कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके बाद एक कॉलम है पीपल क्वेश्चनायर का और दूसरा है स्टूडेंट रिस्पॉन्स का। जो पीपल क्वेश्चनायर है, इसके लिए जो निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पीपल क्वेश्चनायर टू बी फिल्ड इन बाय स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर इन एन इंटरव्यू मोड। यहाँ पर FI या ऑब्जर्वर की मदद से ये सारे कॉलम्स बच्चे के द्वारा भरे जाना है। इसके बाद स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है। यहाँ पर 1 से 60 तक के क्वेश्चन है। इसमें बच्चे को सही उत्तर मार्क करना है, सर्कल करना है अकॉर्डिंग टू करेक्ट आंसर। जैसा कि सबसे पहला कॉलम है स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है और वो भी कैपिटल लेटर में। बच्चे का नाम लिख लेने के बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, अध्ययन करता है। इसके बाद उस स्कूल का ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद आपको लिखना है स्टेट का नाम। इतने कॉलम भर लेने के बाद अब शुरू होता है ओएमआर सीट पर सही सर्कल भरने का कार्य। ये वाला कॉलम यूडाइस कोड का है। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसका यूडाइस कोड क्या है, आपको यहाँ पर उसको भरना है। यूडाइस कोड लिख लेने के बाद अब जो भी सर्कल हैं उनको डार्क करना है। सबसे पहले कॉलम में 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर इस पूरी सर्कल की लाइन में से जहाँ पर 2 लिखा हुआ है हमें उसको डार्क कर देना है, कुछ इस तरह से। इसके बाद 3, आप इसको देखना है इस लाइन में कहाँ पर है, इसको भी हम डार्क कर देते हैं। इसी तरह से 0, और इसके बाद जितने भी अंक हैं उस पर जो भी अंक जिस भी पोजीशन पे हैं आपको वहाँ पर जाकर इनको डार्क करना है, कुछ इस तरह से। सर्कल अच्छी तरह से भर जाए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला कॉलम है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, और यहाँ पर सारे मैनेजमेंट के कोड दिए हुए हैं। आपको इन कोड को देखते हुए ऊपर यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आप पहला कोड यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और इसका कोड है 001, तो आपको यहाँ पर 001 लिखना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देंगे और बाकी 2 कॉलम खाली छोड़ दें। और जब आप 001 लिख लेंगे तो इसके सामने जो भी पहला सर्कल बना है आपको उसको यहाँ पर डार्क कर देना है, ऐसा। इसी तरह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको यहाँ से देख के इसके कोड भरना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्क कर देना है। इस तरह से जो भी सही उत्तर है आप पहले खाली बॉक्स में कोड लिखना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सर्कल को डार्क करना है। और आइए अब देख लेते हैं टीचर क्वेश्चनायर, किस तरह के कॉलम दिए गए हैं। और ये संबंधित चयनित शाला के विषय शिक्षक के द्वारा भरा जाना है। सबसे ऊपर टीचर का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, और ये सारे आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद इस ओएमआर सीट में 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आपको उत्तर, उसके रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ यू डाइस कोड भरना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्कल को डार्क करना है। टीचर का रेजिडेंस पूछा गया है, टीचर का जेंडर पूछा गया है, टीचर का सब्जेक्ट पूछा गया है, विद्यालय में किस ग्रेड का सैंपल टेस्ट हो रहा है उसकी क्लास आपको यहाँ पर लिखना है, और सैंपल सेक्शन यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपने देख लिया ये टीक्यू। और अब तीसरी ओएमआर सीट यानी स्कूल क्वेश्चनायर, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं।
और इस OMR सीट को शाला प्रमुख के द्वारा ही भरा जाएगा। इसमें स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, ये सारे आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद डाइस कोड, एरिया कोड, टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल शिफ्ट, सैंपल क्लास, विद्यालय में किस क्लास का सैंपल टेस्ट चल रहा है। अगर एक ही क्लास का है तो आप यहाँ पर एक में यस कर देंगे। अगर एक से अधिक क्लास का एक ही विद्यालय में टेस्ट चल रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्कल को डार्क करना है। और इसके बाद 10 तरह के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स भी देना है। जो भी क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्कल को डार्क आपको करते जाना है। स्कूल कैटेगरी यहाँ पर भरना है। स्कूल का मैनेजमेंट, इसका कोड आगे लिखा हुआ है, कोड आपको ऊपर भरना है और कोड और सही उत्तर के सामने सर्कल को डार्क कर देना है। इस तरह से आपने तीनों OMR शीट देख ली। सर्कल डार्क करने का सही तरीका आप ऊपर देख पा रहे हैं और गलत तरीका नीचे आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट मन में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।